भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। अपने पीटीसी के मैं विक्रांत यादव को आमंत्रित करूंगा। विक्रांत यादव वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं कहता हूं अभी भी कि न्यूज़ जो है ना, फील्ड से जो न्यूज़ खबर आती है वो ऑर्गेनिक न्यूज़ जिसको मैं बोलता हूं, और हम पत्रकार, हम रिपोर्टर जो फील्ड के होते हैं वो ऑर्गेनिक न्यूज़ ही भेजते हैं। बाद में आकर के स्टूडियो में पता नहीं उसके साथ क्या क्या होता है। तो विक्रांत यादव ऑर्गेनिक जर्नलिस्ट हैं, सुनिए उनको। सबसे पहले तो आशुतोष जी ने जो कहा, डाटा आप लोगों को बुरा मत मानिएगा, हमारे तो संपादक रहे हैं, न्यूज़ रूम में रोज़ उनकी यही डांट सुनते थे और उसी का असर रहा कि रिपोर्टर से हम लोग भी संपादक के स्तर तक पहुंच गए। तो बहुत ज़रूरी होता है अनुशासन रखना, और ये अनुशासन उनके साथ रहते हुए काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। बात क्योंकि चल रही है कि लोकतंत्र, मीडिया, आप लोग अपने कोर्स में भी बहुत कुछ ये पढ़ रहे होंगे। हालांकि एक चीज़ बताऊं कि जब आप फील्ड में आएंगे, जब आप नौकरी में आएंगे, तो आपको लगेगा कि आपने जो अपने कोर्स के दौरान बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो पूरी बेमानी है, कहीं उसका कोई प्रयोग किसी तरीके का देखने को नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद वो बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि बिना पढ़े, बिना अध्ययन किए आप पत्रकार के रूप में तो सफल नहीं हो सकते। और डेमोक्रेसी आखिर है क्या? डेमोक्रेसी का सीधा सीधा अगर हम 3 लाइनों में उसका अर्थ देखें तो वो है लोगों की सरकार, एक ऐसी सरकार जो फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। तो वो जो सरकार है वो डेमोक्रेसी है, और मीडिया क्या है? उस सरकार और लोगों के बीच का एक ब्रिज, एक पुल। और कई बार जो ये गोदी मीडिया और जो बाकी शब्द सुनने को मिलते हैं कि ये सरकार के पक्ष में है, ये सरकार के विपक्ष में है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि निष्पक्ष जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं हो सकती। सिर्फ 2 ही लोग निष्पक्ष हो सकते हैं, या तो कोई अबोध बच्चा जिसको समझ ना हो, और या फिर कोई दिमाग से, जिसके दिमाग उतना विकसित ना हुआ हो, वो बच्चा कि उसका दिमाग, उम्र तो आपकी बढ़ गई लेकिन दिमाग ग्रो नहीं हुआ। तो इन दोनों के अलावा कोई भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। आप एक न एक पक्ष हमेशा रखते हैं। अगर मैं कुछ सोचने वाला मेरा दिमाग है तो मैं निश्चित तौर पर किसी ना किसी राजनीतिक दल के बारे में सोचूंगा, उससे हो सकता है प्रभावित भी होऊंगा। लेकिन मेरे काम में, जब मैं फील्ड में आऊं, जब मैं अपनी रिपोर्ट तैयार करूं, तो वो सब चीज़ें दिखाई ना दें, वो सब चीज़ें मेरे अंदर रहें, क्योंकि वो मेरी व्यक्तिगत है। इसको इस तरह से समझिए कि जब भी धर्म की बात होती है, मेरा उसमें भी ये मानना है कि मेरा और मेरे ईश्वर का, हम दोनों का बड़ा व्यक्तिगत संबंध है, उसके बीच में कोई और नहीं आ सकता, वो सिर्फ मेरा और मेरे ईश्वर का संबंध है। तो इसी तरीके से आप क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, वो आपका और आपका जो पसंद नापसंद है उसके बीच का रिश्ता है, लेकिन वो आपके काम में बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए, बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए। तो अगर आप इस सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर एक सफल पत्रकार बनेंगे। और जिस समय हम लोग पत्रकारिता में आए थे, मैं 99 बैच का IMC से पास आउट हूँ, तो 99 में आया था, तब शायद इतने मौके भी नहीं थे, इतनी चीज़ें नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, और अब काम देखता हूँ तो बहुत आसान भी हो गया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पत्रकारिता में आने के बाद आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो है संबंध बनाना, दोस्ती करना। अलग अलग जो आपको बीट मिली है, उस बीट का हर व्यक्ति आपको जाने, आपको पहचाने, आपसे बात करे, उनके साथ चाय पीना, उनके साथ खाना खाना, और निश्चित तौर पर उनके साथ पार्टी में भी जाइए रात को, क्योंकि जब आप उनके साथ बैठेंगे वहीं पर आपकी उनसे जो दोस्ती होगी वो गाढ़ी बनेगी। और जब से ये मोबाइल जर्नलिज्म शुरू हुआ है, जो व्हाट्सएप जर्नलिज्म भी आजकल हम इसे कहते हैं, एक खबर, कोई एक्सक्लूसिव जो हम लोग किया करते थे और बड़ी खुशी होती थी कि आज हमने एक्सक्लूसिव खबर की, अब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जगह ले लिए मोबाइल जर्नलिज्म में। अभी मेरे संपादक आशुतोष चले गए, प्रशांत जी भी यहाँ बैठे हुए हमारे असाइनमेंट हेड हुआ करते थे, तो ये भी, इनकी भी खूब डांट सुनी है। कई ऐसी खबरें होती थी, अब क्योंकि तुरंत हो जाता है कि एक खबर हुई और दूसरे को पता चल गई, लेकिन कई, जब ये ज़माना नहीं था, जो व्हाट्सएप वाला ज़माना है, तो बड़ी खुशी भी होती थी कि हम लोगों ने क्या खबरें की। भारती यादव हिंदुस्तान आ गई, मैंने वो खबर ब्रेक की, 3 दिनों तक किसी टीवी चैनल ने खबर नहीं चला पाए थे कि भारती यादव हिंदुस्तान आ चुकी है या नहीं आई। तो ऐसी खबरें कई बार
आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा किया तो मोबाइल से दोस्ती ज़रूर कीजिए, लेकिन आप चूंकि अब पत्रकारिता में जाने वाले हैं, एक्टिव जर्नलिज्म करने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिए कि जर्नलिज्म में मोबाइल आपका एकमात्र सोर्स ना बने, इससे बचिएगा। और कई ऐसे ग्रुप हैं जिसमें आप अपने आप जुड़ जाते हैं, उनको एकदम पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके पास खबरें सीधा सीधा आए और जो सोर्स है उसके सीधा आपके पास आए। बात क्योंकि चल रही थी डेमोक्रेसी और मीडिया की, बच्चे कम उसमें उत्साहित नज़र आ रहे थे, तो सर को इसी कारण थोड़ा सा मैंने मोड़ा कि अब इन्हें ज़रूरत, अब क्योंकि फील्ड में अगर ये जाएंगे तो इन्हें भी लगेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इन सब के बारे में ये बच्चे भी खूब जानते हैं, पढ़ लिख कर ये यहाँ पर आए हैं। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे हमारे इतना नहीं पढ़ते, ये भी हमारी गलतफहमी है। हो सकता है कि हमारे समय पर पढ़ने का तरीका, हमारी सोचने का तरीका वो सब अलग था। आजकल के बच्चे, मैं अपने बेटे से बात करता हूँ, वो 12th में है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कई चीज़ों में है, वो मुझे कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, वो मुझे कई साइट्स के बारे में बताता है जहाँ से मुझे अच्छी जानकारियाँ मिल पाती हैं। मैं उसे कोई इशू देता हूँ तो वो उस पर पूरा रिसर्च करके तैयार कर लेता है। तो आज के बच्चे हमसे तेज हैं, एक तो ये हमें मानना चाहिए, और हमसे अच्छा करेंगे। बस ज़रूरत यह है कि एक डायरेक्शन रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए कि मैं जो करूँगा वो लोकतांत्रिक तरीके से करूँगा, मैं गलत तरीके से नहीं करूँगा। और आप देखिएगा, जर्नलिज्म से अच्छा कोई कहा जाता है, लोग कहते हैं कि इसे पेशा ना कहे जाए, तो क्यों ना कहा जाए भाई, हमारा प्रोफेशन है वो, हम लोग प्रोफेशनल हैं, हम मीडिया प्रोफेशनल हैं, और उसी तरीके से काम करेंगे जैसे बाकी प्रोफेशनल काम करते हैं, उसी प्रोफेशनलिज्म के साथ हम लोग भी अपना काम करना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाली पीढ़ी, क्योंकि आप जैसे बच्चों के बीच जब जाते हैं तो देखने कर भी अच्छा लगता है कि नए बच्चे अभी भी जर्नलिज्म से इतना प्यार करते हैं। और एक और चीज़ जो कई बार हम लोगों के ये उस ज़माने से चली आ रही है कि जर्नलिज्म का हर स्टूडेंट एंकर बनना चाहता है, तो इस सब दौड़ में फालतू मत पड़िए, क्योंकि वो दौड़ सिर्फ आप एंकर बनने के लिए जर्नलिज्म नहीं बन कर पाएंगे। आपको फील्ड में काम करना, आउटपुट पे काम करना, डेस्क पे काम करना, असाइनमेंट पे काम करना, ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। और जर्नलिज्म में रहने के लिए इन सब चीज़ों पर पारंगत होना बेहद ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।